हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज साउंड सोर्स ऑफ frequency 170 Hz is placed near a wall. A man walking from the source towards the wall finds that there is periodic rise and fall of sound intensity. If the speed of sound in air is 340 meter per second, then the distance separating the two adjacent ports of minimum intensity. Okay. Key concept of the question is propagation of लॉन्गिट्यूडनल वेव. ऐसा क्यों? क्योंकि साउंड लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है इन ए मीडियम. और इसमें क्या होता है, इसका जो वेव का प्रोपेगेशन होता है वो एक लूप के फॉर्म में होता है. ये कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन के फॉर्म में ये मूव करता है साउंड वेव, ये एक लूप के फॉर्म में. अब देखो, आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है पीरियोडिक राइज एंड फॉल. पहले तो मैं बना देता हूँ कि क्वेश्चन एक्चुअल में कहना क्या जा रहा है. यहाँ पे एक वॉल है, एक वॉल ले लो और एक पर्सन है. पर्सन किधर से मूव कर रहा है? सोर्स से वॉल की तरफ मूव कर रहा है. सपोज यहाँ पे सोर्स था, यहाँ पहले से एक सोर्स था जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, और ये सोर्स से पर्सन जो है मूव करना शुरू कर रहा है किधर? वॉल की तरफ. वॉल की तरफ मूव करना शुरू कर रहा है. तो वो देख रहा है पीरियोडिक राइज एंड फॉल. राइज एंड फॉल आप इस लूप के फॉर्म में देखो, ये क्या हो रहा है, इस वाले पॉइंट को बोलते हैं नोड. इन सभी को बोलते हैं नोड, और ये इसे बोलते हैं एंटी नोड. नोड पॉइंट पे पार्टिकल का मूवमेंट जो होता है वो ज़ीरो होता है, वहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं होता है पार्टिकल का. तो ये आदमी जब सोर्स से वॉल की तरफ जा रहा है तो इसे पीरियोडिक राइज एंड फॉल सुनाई दे रहा है. इसका मतलब है आपको एक लूप कंसीडर करना है, सिंगल लूप. सिंगल लूप में आप देखोगे साउंड का इंटेंसिटी राइज कर रहा है, फिर मिनिमम हो जा रहा है. ये राइज कर रहा है, राइज करके फिर मिनिमम हो जा रहा है. तो अब देखो पीरियोडिक राइज एंड फॉल मतलब कम से ज़्यादा हो रहा है फिर फॉल हो जा रहा है. तो आपको एक लूप को कंसीडर करना है. तो वेव के प्रोपेगेशन में लैम्डा और लेंथ के बीच का रिलेशन कितना होता है? तो एक लूप जब बनता है तो लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू एल होता है. और एक्चुअल में आप देखो ये एल, ये जो डिस्टेंस, यही हमें फाइंड करना है. देखो डिस्टेंस सेपरेटिंग द टू एडजेसेंट पोर्ट्स ऑफ द मिनिमम इंटेंसिटी. तो यहाँ से लैम्डा बाई 2 इक्वल टू एल हो गया. अब लैम्डा अगर हमें पता चल गया तो लेंथ निकल सकता है. अब आप देखोगे वेलोसिटी और लैम्डा में क्या रिलेशन होता है? तो वेलोसिटी इक्वल टू लैम्डा इंटू एफ होता है. वेलोसिटी क्वेश्चन में दिया हुआ है वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर 340 मीटर पर सेकेंड इक्वल टू लैम्डा, और फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स कितना दिया हुआ? 170 हर्ट्ज. तो यहाँ से लैम्डा इक्वल टू आ जाएगा 170 से 340 2 टाइम में कट जाएगा. लैम्डा इक्वल टू 2 मीटर. अब लैम्डा 2 हो गया. अब लैम्डा बाई 2 इक्वल टू एल है, तो यहाँ पे आप पुट लैम्डा, वैल्यू ऑफ लैम्डा इन दिस इक्वेशन. तो यहाँ से 2 बाई 2 इक्वल टू एल हो जाएगा. तो 2 बाई 2 इक्वल टू को आप क्या लिख सकते हो? 2 से 2 कट जाएगा तो एक्चुअल में 1 हो जाएगा. तो एल इक्वल टू 1 मीटर आ गया. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3. तो फाइनल ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3. होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.